जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राम पथ पर मौजूद है। और आपको बता दें कि साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और सबसे भव्य रोड शो ये माना जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण ये रोड शो माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ सबसे बड़े राम के भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मैनिफेस्टो में बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आई, तो राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और राम की नगरी के अंदर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। और बता दें 2 किलोमीटर तक ये राम पथ पर रोड शो चलेगा। लता मंगेशकर चौक तक आपको बता दें कि ये पूरा रोड शो है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त अयोध्या के अंदर देखेंगे आप, राम भक्त तो मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी की कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक, और आप देखिए कि किस तरीके से भव्य रोड शो होते हुए नजर आ रहा है। और गर्मी के कारण ये पहले से फैसला बीजेपी द्वारा लिया गया था कि जो जितने भी रोड शो होंगे वे शाम के समय किए जाएंगे, और इसी के तहत ये फैसला लिया गया। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए इस वक्त राम भक्त भी मौजूद है, बीजेपी समर्थक भी मौजूद है, और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता भी इस वक्त राम की नगरी अयोध्या में मौजूद है। लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। ये तो बात रही कि रामलला के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अवध क्षेत्र के अंदर लगभग 9 ऐसी लोकसभा सीटें रहेंगी जिसे आज इस रोड शो के जरिए साधा जाएगा। और दूसरी आप देखिए कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रोड शो के जरिए किस तरीके से एक बार फिर से राम का मुद्दा जो है उसे भी उठाया जाएगा, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी के लिए रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले रामलला के दर्शन करते हुए नजर आए। अगर आपने इस चुनाव में एक दिलचस्प तस्वीर देखी हो, बड़े नेता जो हैं वे नामांकन से पहले रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और अब आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो के अंदर मौजूद है। अगर मैं 9 लोकसभा सीटों की बात करूं, जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रही थी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वह फैजाबाद रहेगा। अमेठी भी उस क्षेत्र में आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। अयोध्या में राम पथ पर आप देखेंगे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती जो है वह सुबह से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको बता दें कि मौजूद थे और रामलला के दर्शन करते हुए नजर आए। अधिकारियों के साथ संवाद किया, कहां तक तैयारियां पहुंची है। अगर आज पूरा दिन की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में मौजूद थे, कल कानपुर के अंदर रोड शो करते हुए नजर आए, इसी समय वह रोड शो हो रहा था। और आज अगर हम बात करें तो इटावा के अंदर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां पर जनसभा को संबोधन किया। फिर कुछ देर बाद सीतापुर में मौजूद थे, वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। कई सारे मुद्दे जो है उन्होंने उठाए। लेकिन इस बीच ये तस्वीर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा मुद्दा जो है वह गर्म रहा है इस चुनाव में। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 2024 के चुनाव में 2023 में भी एक बड़ा मुद्दा जो है वह रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को थी। लेकिन 22 जनवरी से पहले ये मुद्दा जो है विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाया गया, इनविटेशन किस तरह से दिया। और अब एक बार फिर देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राम के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें इंडिया डेली लाइव आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं रोड शो की। और आप देखिए भारी मात्रा में इस वक्त राम भक्त, बीजेपी समर्थक और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए भी ये सभी भक्तजन इस वक्त मौजूद हैं राम की नगरी अयोध्या में। लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने के बाद सीधा आपको बता दें कि आरती करने के बाद दंडवत प्रणाम किया, अब रोड शो के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 किलोमीटर लंबा हमारे सूत्रों की तरफ से ये जानकारी है कि ये रोड शो जो है वो रहेगा राम पथ पर। और इस बीच आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए सभी का अभिवादन करते हुए, और आप देखेंगे किस तरीके से लोगों में भारी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच एक दिलचस्प स्थिति जो है वो देखने को मिलती है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो रहता है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो रहता है, भारी मात्रा में लोग वहां पर मौजूद होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए मौजूद रहते हैं। इस बीच मेरे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन पूजन करते हुए, तो वहीं दूसरी तरफ राम पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लक्ष्य को साधते हुए। जी अनूप।
जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मंजर है ये, और एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा बड़ा क्षण कह सकते हैं आप। कम से कम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो अयोध्या में मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी की ये चौथी या पांचवी यात्रा है। और आज जो रोड शो हो रहा है वो कनेक्ट करेगा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रोड शो से ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जनता से, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं वो, और यही कोशिश आज वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ रामलला के दर्शन करके उन्होंने अपनी जो बात जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और वो कही थी कि राम हमारे आराध्य है, राम हमारे आस्था है, तो उस बात को उन्होंने आज इस दर्शन के साथ साबित भी किया है और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी की है। तो क्या अनूप, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 22 जनवरी से पहले हमने राम मुद्दे को लेकर, हम कहीं राम मंदिर मुद्दे को लेकर हम देख रहे थे कि काफी चर्चा हो रही थी, विपक्ष लगातार घेर रहा था, लेकिन फिर हमने देखा था कि ये मुद्दा थोड़ा ठंडा पड़ गया था। लेकिन इस रोड शो के बाद क्या लगता है, एक बार फिर से इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर बात होगी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस समय जो माहौल बना था, तो उससे ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरा प्रदेश या यूं कहें पूरा देश जो है वो राममय हो गया है, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो। लेकिन समय के साथ मुझे लगता है कि पब्लिक को भूलने की आदत होती है, तो समय के साथ ये मुद्दा थोड़ा ठंडा पड़ गया था, और वो जो माहौल था राममय और भक्तिमय माहौल जो था, वो शायद थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था। उतना लोगों में इस बात को लेकर धीरे धीरे जो है उत्साह जो है ऐसा लग रहा था कि कम हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक मतलब क्षणिक आप ये बात कह सकते हैं, और उस चीज को बनाए रखने के लिए और इस बात को दिखाए रहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी राम के साथ थी, आज भी राम के साथ है, और कल भी सही मायने में ये बात कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो लगातार बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ, जो हम कह सकते हैं 1991 से राम मंदिर के एक पूरे मूवमेंट के अंदर जुड़े रहे हैं, प्रमाण पेश कर रहे हैं कि जो कहा है उसे किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो कहा उन्होंने राम को लेके, राम अपने जो आराध्य हैं, जो आस्था हैं। आपने अगर हमारे भाषण का क्लिप भी आपने दिखाया हमारे दर्शकों को कि किस तरह से जिस दिन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो राम के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो एक तरह से एक ये मैसेज देने की कोशिश भी है लोगों को, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि देखिए राम के साथ हम कल भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं, और हर वक्त हम जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये तो बात रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है अनूप, एक तरफ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 9 ऐसी लोकसभा क्षेत्र रहेंगे अवध के जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के जरिए जो है वह साध रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक ये सभी लोकसभा क्षेत्र के अंदर इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, जो भी सनातनी है, सनातन धर्म को मानता है, तो उसके मन में ये बात तो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात तो उनके दिल में बिठा दी कि जो कोई नहीं कर सका वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया, और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना करा दी, रामलला को विराजमान करा दिया। तो अंदर अंदर जो भी सनातनी है, जो भी राम को मानता है और हिंदू धर्म का पालन करता है, तो उसको तो इस बात का मन में उसके वो है, ये भावना जो है वो जगी रहे, ये भावना बनी रहे। मुझे लगता है कि एक कारण ये भी है आज के रोड शो का और आज के रामलला के दर्शन का। क्या लगता है अनूप, अगर मैं अभी तो हम फैजाबाद क्षेत्र की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कहा जा रहा है कि अमेठी लोकसभा सीट पर भी इसका काफी ज्यादा असर जो है वो पड़ते हुए नजर आएगा, और हाल ही में यहाँ पे स्मृति ईरानी जो है नामांकन भरते हुए नजर आई, कांग्रेस की तरफ से भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में मुद्दा रहा है, तो क्या लगता है इस क्षेत्र पर भी काफी ज्यादा असर पड़ते हुए नजर आएगा? देखिए, अब थोड़ा सा मैं विषय परिवर्तन करना चाहूंगा। पहले चरण तक भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार था, जो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन चीजों पर फोकस कर रहे थे वो विकास योजनाओं पर थी, और बहुत सारी जो उनकी जो गारंटियां हैं उस पर फोकस थी। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान के बाद और दूसरे चरण के मतदान के बाद ये एक तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश हुई बीजेपी की तरफ से भी और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ज्यादा बच्चे, हिंदू मुसलमान,
दान और अब जाके राम मंदिर का दर्शन, ये सारी चीजें सामने आ रही है और प्रधानमंत्री ये पूरी तरह से साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो देश की 80% जनता के साथ मजबूती से, मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। अनूप जानकारी भी वहां से दे रही है कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या से आसपास के कई क्षेत्रों को साधने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने, रोड शो की शुरुआत हो गई है जो सुग्रीव किला से होकर के लता चौक तक के लिए तैयारियां पूरी है। यहां पर अयोध्या वासी जो लंबे समय से यहां पे इंतजार कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी के एक झलक पाने के लिए, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर स्वीकार किया है। सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात है। तमाम जो समर्थक पहुंचे हुए हैं हाथों में बीजेपी का चिन्ह लिए, पार्टी का चुनाव चिन्ह लिए हाथों में, और पार्टी का चुनाव चिन्ह पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में भी आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इस रोड शो के जरिए वोट की अपील भी अयोध्या वासी से की जा रही है। अपने उम्मीदवार के पक्ष में यहां पर यह रोड शो किया जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से। पहले प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं, उसके बाद अब रोड शो यहां पर उनकी ओर से किया जा रहा है, जो राम पथ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लता चौक तक पहुंचेगा। यह तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं। दोनों ओर सड़कों की, इस रोड के आप दोनों ओर देख रहे हैं, तमाम लोग यहां पर मौजूद है, कलाकार पहुंचे हुए हैं जो अपनी अपनी प्रस्तुति भी यहां पर दे रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार यहां पे था सभी को ही। इसके बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी की वापसी होगी अपने अगले मंजिल के लिए, लेकिन उससे पहले ये रोड शो फूलों की बारिश के साथ स्वागत हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल सोनिका, लेकिन 2024 के मद्देनजर अगर हम कहें तो ये तस्वीरें मुझे लगता है दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। पहली तस्वीर मैं जिक्र करना चाहूंगी 22 जनवरी 2024 की है सोनिका, जब पूरे विश्व ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा देखी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी में पहुंचे हैं और प्रमाण पेश कर रहे हैं कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में जो वादा किया था उसे पूर्ण किया है, उससे पूरा किया है। और ये प्रमाण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो के जरिए जो है वह पेश कर रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से राम की नगरी अयोध्या जो है वह सजी हुई है और मुस्कुराहट देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। सोनिका देखिए किस तरीके से एक उत्साह जो है वो ना केवल वहां पर मौजूद जो बीजेपी के समर्थक हैं, राम भक्त हैं, उनके चेहरों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का ये चेहरा भी देखने वाला है। हालांकि ये यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने पीएम रहते हुए 5वां दौरा ये पीएम नरेंद्र मोदी का है जब वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अयोध्या का जो कायाकल्प की तस्वीरें आप देख रही हैं, इसको लेकर के पहले वादे किए गए थे पीएम की ओर से भी और सीएम की ओर से भी कि अयोध्या नगरी को बदला जाएगा, और उसकी बदलती तस्वीर जब अयोध्या में मैं पहुंची हुई थी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के कवरेज के दौरान, जब मैंने भी देखी थी, बहुत खूबसूरत अयोध्या नगरी हो गई है जैसा वादा किया गया था। जो सपने अयोध्या नगरी में देखे गए थे अयोध्या वासियों की ओर से, वही अयोध्या नगरी आज नजर भी आती है। जो अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की थी, वैसी अयोध्या नगरी को बनाने का काम यहाँ पर किया भी क्या है। और यही एक कारण है, वजह है कि अयोध्या वासी इतना प्रेम सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को देते भी हैं। ये जो रथ आप देख रहे हैं जिसमें सवार है पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सजावट की गई है, भले फूलों से सजा दिया गया है। अनूप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अनूप, क्योंकि अयोध्या को लेकर के जैसा कहा जाता रहा कि अयोध्या का इस तरीके से कायाकल्प होगा, इस तरीके से विस्तार होगा, वो हुआ भी अयोध्या नगरी में। और पीएम नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो इसका एक अलग ही संदेश अयोध्या नगरी में जाएगा ही। बिल्कुल जाएगा, और मैं समझता हूं कि जा भी रहा है। एक चीज आपको और मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री अयोध्या नगरी को जो विकास की बात आप अभी कर रही थी, हमारे दर्शकों को बता रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए इतने उत्सुक हैं, उसके विकास के लिए इतने उत्सुक हैं, विकास की जितनी योजनाएं चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में है, मोदी और योगी जी दोनों मिलकर, आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लगभग 32,000 करोड़ की विकास योजनाएं इस वक्त अयोध्या में चल रही हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अयोध्या जो 5 साल पहले या 7 साल पहले क्या थी और अब 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद उसका स्वरूप क्या होगा। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक अयोध्या से इतना लगाव है पीएम मोदी और सीएम योगी को कि ये एक दुनिया में जैसे ईसाइयों के लिए, ईसाई धर्म के लिए वेटिकन सिटी है, उसी तरह
सनातन धर्म के लिए ये एक सेंटर के तौर पर इसको डेवलप किया जा रहा है कि दुनिया भर के जो सनातनी हैं वो एक बार अपने मन में इस बात को जरूर भावना रखें कि एक बार उन्हें अयोध्या आना है और रामलला के दर्शन करना है। तो ये जुड़ाव है, ये लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या से और सीएम योगी का अयोध्या से। लेकिन क्या अनूप हम कह सकते हैं ना केवल अयोध्या, अगर हम और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, वाराणसी की अगर हम बात करते हैं, काशी विश्वनाथ की, चार धाम यात्रा की, साथ ही अगर हम उज्जैन चले जाते हैं, तो बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अपना एक फोकस रखा है कि जितने भी तीर्थ स्थल है वहां पर टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल, देखिए हम उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं, चार धाम पे बाद में आते हैं। उत्तर प्रदेश में आप हमारे दर्शक जानते हैं कि वाराणसी में जो काशी कॉरिडोर बना है ये प्रधानमंत्री वाराणसी के जो सांसद हैं उनकी देन है। उसके बाद अयोध्या में जो राम मंदिर बना वो भी इनकी और सीएम योगी की देन है। बिल्कुल। अब जो तीसरा पड़ाव है, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 जगहों पर अपना दावा शुरू से करती आई है, काशी, मथुरा और अयोध्या। तो काशी और अयोध्या का काम लगभग पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट, और बचा अब मथुरा। तो मथुरा को लेकर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएम योगी जो हमारे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उन्होंने मथुरा में बहुत सारी विकास योजनाएं, मैं बता दूं आपको कि करीब करीब 10,000 करोड़ से ऊपर विकास योजनाएं मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये आसपास का जो पूरा एरिया है उसके लिए चल रहा है। साथ ही साथ बांके बिहारी जो कि एक प्रमुख सेंटर है मथुरा का, जहां पे लोग जाते हैं, उसका भी कॉरिडोर बनाने की तैयारी हो रही है, उसकी भी प्लानिंग हो चुकी है। मामला थोड़ा सा तो क्या अनूप, इस वक्त हम दर्शकों को एक तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि राम पथ पर विजय रथ चल रहा है। राम पथ पर जो विजय रथ चल रहा है, आप एक तरह से आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ये एक प्रतीक रथ है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस करने जा रही है, हालांकि देखिए चुनाव है, राजनीति है, इस पे कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना और जिस माहौल को बरकरार रखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो है वो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। अनूप, इस वक्त उत्तर प्रदेश की, मैं दिल्ली का जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे याद है 22 जनवरी वो तारीख थी जब प्राण प्रतिष्ठा थी। प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरे दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि उत्साह देखने को मिल रहा था। जगह जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, राम के भक्त थे जो उस वक्त जश्न मना रहे थे, राम के जयकारे लगा रहे थे, क्योंकि राम अपने घर आए थे। जी अनु। बिल्कुल, राम मतलब बरसों की प्रतीक्षा के बाद, या प्रधानमंत्री के शब्दों की मैं बात करूं तो सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला जो है विराजमान हुए और यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस प्राण प्रतिष्ठा में सब लोग शामिल हुए, तमाम राम भक्त शामिल हुए। और जो तस्वीरें इस वक्त मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यही तस्वीर 22 जनवरी को भी अयोध्या में थी। कदम रखने की जगह अयोध्या में नहीं थी, और वही तस्वीर इस वक्त भी नजर आ रही है। और यहाँ पे सिर्फ अयोध्या वासी नहीं है, यहाँ विदेशों से पहुंचे हुए लोग भी हैं। और 22 जनवरी का पलक आप जिक्र कर रही हैं कि दिल्ली में अलग तस्वीर थी, ना सिर्फ दिल्ली, पूरे देश भर में विदेशों में प्रसारण हो रहा था। वहां पर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वहां पूजा पाठ हो रहा था। और इस वक्त अनूप जो तस्वीर है पूरे अयोध्या नगरी केसरिया रंग में नजर आ रही है, यहाँ तक कि ये रथ भी जिस पर पीएम मोदी और सीएम योगी सवार है। लेकिन ये तस्वीर उन्हें क्या संदेश देगी अनूप, जो अयोध्या से दूर भाग रहे हैं, जो रामलला का, प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं? ये एक मैसेज दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, या अगर कड़े शब्दों में कहा जाए तो एक चेतावनी दे रहे हैं। जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, या राम मंदिर का जब कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें अड़ंगा लगा रहे थे, और उनकी ये पूरी कोशिश थी कि ये मसला न सुलझने पाए, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत कोशिशों से ये समस्या सॉल्व हुई। और आज ये मंजर आपको दिखाई दे रहा है, हम सबको दिखाई दे रहा है। तो इस मंजर को देखने की खुशी जो वहां मौजूद है अयोध्या में, उनको तो है ही, और जो लोग हमारे और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या संचार माध्यमों के जरिए देख रहे हैं, उन्हें भी खुशी हो रही है। यही एक बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकी सारी लोगों से आगे ले जाती है। तो क्या लगता है अनूप, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो निरंतर ये बात कही जा रही है कि राम राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन अयोध्या में रामपथ पर इस तरह से रोड शो करना राजनीतिक मुद्दा तो है। जी देखिए, हर पार्टी अपना अपना राजनीतिक मुद्दा करती है। कोई
कोई जो है माफिया के मरने पर उसके घर जाकर श्रद्धांजलि देकर एक मैसेज देने की कोशिश करता है, कोई किसी धार्मिक नगरी में जाकर किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके एक मैसेज देने की कोशिश करता है, कोई कुछ और करके मैसेज देने की कोशिश करता है। तो हर पार्टी जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनका अपना एजेंडा होता है, उनकी अपनी विचारधारा होती है और वो हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने वोटरों को अपने पास खींचने का प्रयास करती है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं कि कोई किसी के घर चला गया। और पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी ही सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा है कि अयोध्या वासी का हृदय भी प्रभु श्री राम जैसा ही है और ये बताता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का प्रभु श्री राम के प्रति कितना लगाव है, कितनी आस्था है। वो सभी अयोध्या वासी के हृदय को ही प्रभु श्री राम बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो की। ये जो रथ है पीएम नरेंद्र मोदी का, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समर्थक उनके साथ है बीजेपी की। दोनों ओर ये लोगों की संख्या को आप देख रहे हैं जिनके चेहरे पर अलग ही उत्साह बना हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी को देख करके। 2 किलोमीटर तक का ये रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लता चौक तक ये पहुंचेगा। पीएम नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और इसी के साथ ही वो ये संदेश दे रहे हैं कि आपको बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करना है। इसका माहौल भी पीएम नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। यहां से आसपास के जितने भी लोकसभा क्षेत्र आते हैं वहां तक संदेश पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। ये भव्य रोड शो निकाला जा रहा है। वहां जो मौजूद है दोनों तरफ वो अपने अपने मोबाइल के कैमरों में इस पल को रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो खींचता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं यहां पर, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर पहले दावा कर रही है। 400 पार का मिशन है और बीजेपी का कहना है कि हम इस मिशन को पार कर लेंगे और यही वजह है कि दोनों के चेहरे पर अलग ही खुशी आपको नजर आ रही है। ये महिला कार्यकर्ता आगे आगे चल रही है बीजेपी की, आपको नजर आ रही है। इस रथ के आगे आगे वो है, तमाम सुरक्षा कर्मी उनके साथ यहां पर मौजूद है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो से पहले पूजा पाठ किया है, प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं। वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पीले वस्त्र पहन करके पीएम नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है बीजेपी के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी का प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दौरा है और वैसे अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी पीएम पद पर रहते हुए 5वीं बार ये पहुंचे हैं यहां पर और इसका संकल्प जो लिया था पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को लेकर वो साकार होता भी अयोध्या में नजर आ रहा है। आसपास के वहां जो लोग हैं वो खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि अयोध्या पहले से बदली है। जो दुकानदार है वहां के, उनका कहना होता है कि हमारी दुकानों को बदल दिया गया है। जो रौनक आप देख रहे हैं, ये रौनक एक अलग ही संदेश यहां से दे रही है अयोध्या नगरी से। ये जो लोग यहां खड़े हैं बीजेपी के पक्ष में, इनसे वोट की अपील पीएम नरेंद्र मोदी यहां से करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए ये अब लता चौक तक पहुंच रहे हैं।